जी नमस्कार, मैं सचिन। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों का अभिनंदन करता हूँ। लास्ट क्लास में मेरे भाई हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देखा होगा। जब तक पीछे का वीडियो देखेंगे नहीं, क्योंकि एक एक सारी की सारी वीडियो एक दूसरे से लिंक हैं, तो जब तक वो पीछे की क्लास आप नहीं देखेंगे तब तक आगे की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप पीछे की वीडियो को रिवाइज करके फिर इसको देखा करें, तो आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पिछले क्लास में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बात किया था और मैंने बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पे बैठा ये अगला सुल्तान बना। हम सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया और इसका वास्तविक नाम अली गुरसास्प था। इसके अलावा याद रखेंगे कि इसे जोधपुर अभिलेख में इसे जोधपुर अभिलेख में देवतुल्य बताया गया। देव तुल्य बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसके आने से बलबन जैसे शासकों का शासन दिल्ली सल्तनत से खत्म हो गया है। हम सब जानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा तो इसने यामिनी उल खिलाफत की उपाधि धारण की, यानी खलीफा की उपाधि धारण की। इसने खलीफाओं को मान्यता देना बंद कर दिया। हम सब जानते हैं कि जो खलीफा हुआ करते थे वो बगदाद में बैठा करते थे और खलीफाओं के प्रतिनिधि के रूप में ये सारे के सारे लोग जो भी दिल्ली में शासन किए, इनके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो इसने यामिनी उल खिलाफत की उपाधि धारण की, अपने आप को खलीफा कहलवाया। इसके अलावा हम सब जानते हैं दिल्ली में नया धर्म चलाना चाहता था। इसके अलावा ये भारत को जीतने के साथ साथ पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसके लिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, यानी दूसरा सिकंदर कहलवाया। लेकिन इसका एक सलाहकार हुआ करता था अलाउल मुल्क, जो दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था। अलाउल मुल्क ने समझाया कि अगर तुम इस्लाम को मान्यता नहीं दोगे, खलीफाओं को मान्यता नहीं दोगे, तो दिल्ली में विद्रोह हो जाएगा और लंबे समय तक शासन नहीं कर पाओगे। तो तुम इस्लाम के अनुयायी हो, फॉलोवर हो और इस्लाम के ही या खलीफाओं के ही प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में शासन कर रहे हो, तो तुम खलीफाओं को मान्यता दो और पूरे भारत को जीत लो। विश्व जीतने की या विश्व विजेता बनने का ख्वाब छोड़ दो, दिल्ली में नया धर्म चलाने का ख्वाब छोड़ दो, जो इस्लाम धर्म है या जो सुन्नियत है उसी को आगे बढ़ाओ, नहीं तो दिल्ली में विद्रोह हो जाएगा और लंबे समय तक शासन नहीं कर पाओगे। तो अलाउल मुल्क के ही समझाने पे इसने दोनों विचार, जो खलीफा का विचार और विश्व जीतने नवीन जो धर्म, नया धर्म जो चलाना चाहता था, वो विचार अपने दिमाग से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो आइए बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मैंने कहा कि इसने उपाधि धारण की यामिनी उल खिलाफत, यानी खलीफा। इसके अलावा याद रखेंगे, इसने सिकंदर सानी, यानी दूसरा सिकंदर कहलवाया। इसके अलावा याद रखेंगे इसके शासन काल में कोतवाल हुआ करता था, जो मैंने बताया सुल्तान का प्रतिनिधि करता था कोतवाल, इसको सुझाव देता था, जिसका नाम था अला उल मुल्क। ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे ये दिल्ली में नया धर्म चलाना चाहता था। ठीक है। लेकिन अलाउल मुल्क के समझाने पे ये सारी की सारी चीजें उसने क्या कर दी, त्याग दी। ये सारी की सारी चीजें उसने त्याग दी और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करके इसने शासन व्यवस्था चलाई। ठीक है। इसके बाद हम सब जानते हैं कि ये पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखा।
अस्थाई सेना रखा और सेना को नगद वेतन दिया करता था, नगद वेतन दिया करता था। क्योंकि हम सब जानते हैं गुलाम वंश में एकता प्रथा था, यानी जीते हुए प्रांत को सेना में बांट दिया जाता था, लेकिन इसने इक्तेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और सेना को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इसके दरबार में एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। तो हम पहले बात कर लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में, फिर हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो बात करते हैं मेरे दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो जो हम सब जानते हैं ये दरबारी कवि हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के, और इनको तोताए हिंद कहा जाता है, तोताए हिंद कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वैसे ही इसे तोताए हिंद कहा जाता है। हम सब जानते हैं अमीर खुसरो का जन्म 1243 में यूपी के उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था, पटियाली ग्राम में हुआ था। अगर आपको ऑप्शन में एटा नहीं मिलता है तो आप सब जानते हैं इसी एटा से कट के अलग बना है यूपी का कासगंज। ठीक है, कासगंज तो उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली ग्राम में हुआ था। याद रखेंगे इन्होंने सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। ठीक है, सबसे ज्यादा सुल्तानों का उत्थान पतन देखा इन्होंने, लगभग 8 सुल्तानों के समकालीन रहे। और याद रखेंगे इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत किया था गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में। इसके अलावा हम सब जानते हैं इनके गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया था, हजरत निजामुद्दीन औलिया था। और याद रखेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी 7 सुल्तानों का, ठीक है ना, 7 सुल्तानों का उत्थान पतन देखे हैं। ये भी सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे। इसके अलावा याद रखेंगे एकमात्र सूफी संत हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया जो अविवाहित हैं। ये सुल्तानों के दरबार में कभी नहीं गए, सुल्तान इनके दरबार में आया करते थे, और इनके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे तुगलका डायनेस्टी। तो इसके अलावा याद रखेंगे कि इनको जनक माना जाता है कव्वाली गायकी, ठीक है, खड़ी बोली, उर्दू, ठीक है, कव्वाली गायकी, खड़ी बोली और उर्दू का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे कि ये इन्होंने आविष्कार किया था तबला और सितार का, ठीक है ना, तबला और सितार का। इसके अलावा इन्होंने कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा था, धरती का स्वर्ग कहा था। ठीक है, वैसे तो आप सब जानते हैं कि धरती का स्वर्ग स्वीट्जरलैंड को माना जाता है, लेकिन इन्होंने धरती का स्वर्ग कहा था। इसके अलावा इन्होंने
कुछ प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, जैसे तुगलक नामा और खमसाए खुसरो। ठीक है, तुगलकनामा और खमसाए खुसरो। मैंने कहा कि सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे, इनके गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया था। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जैसे मैंने बताया तुगलकनामा और खमसाए खुसरो। इन्होंने कहा गर फिरदैस बरुए जमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है, कश्मीर है और कश्मीर है। लेकिन हम सब जानते हैं स्विट्जरलैंड को ही धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहां की उपाधि दी थी। इन्होंने उपाधि दी थी अलाउद्दीन को सुल्तान ए जहां। ठीक है, सुल्तान जहां की उपाधि दी थी इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है ना। इसके अलावा एक और बात याद रखेंगे, इन्होंने इनका जो मकबरा है, इनकी मृत्यु हो गई 1325 में। इनकी मृत्यु हुई 1325 में, और कहां पे हुई? दिल्ली में। ठीक है, और इनका मकबरा दिल्ली के ही हजरत निजामुद्दीन में है। हजरत निजामुद्दीन में है। ठीक है, तो मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि रहे अमीर खुसरो, जिनको तोताए हिंद कहा जाता है, जिनका जन्म 1243 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। और मैंने बताया अगर एटा नहीं मिलता है ऑप्शन में तो आप कासगंज लगाएंगे। उसके बाद मैंने बताया कि इनको तबला सितार का आविष्कारक कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने कव्वाली, गायकी, खड़ी बोली और उर्दू शायरी, ये सारी की सारी चीजों का जनक माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। इसके अलावा मैंने बताया कि ये सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। लगभग 8 सुल्तानों का उत्थान पतन इन्होंने देखा, और इनके गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया, और एकमात्र सूफी संत हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया जो अविवाहित थे, और ये भी सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। लगभग 7 सुल्तानों का इन्होंने शासन काल देखा था। इसके अलावा मैंने बताया कि अमीर खुसरो ने पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा कश्मीर को। इन्होंने कहा गर फिरदैस बरुए जमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो केवल कश्मीर है। कश्मीर को ही धरती का स्वर्ग उन्होंने बताया। इसके अलावा मैंने बताया कि इन्होंने तुगलकनामा और खमसाए खुसरो, इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा 1325 में इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली में। ये चाहते थे कि इनके मरने के बाद इनका भी मकबरा इनके गुरु के पास से ही बनाया जाए, तो इनका भी मकबरा बनाया गया हजरत निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के सामने, हजरत निजामुद्दीनपुर दिल्ली में। और याद रखेंगे वहां पे 3 लोगों का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये तीनों लोगों का मकबरा एक ही जगह है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आया होगा। इसको मैं रफ करता हूं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये भी बात याद रखिएगा कि दरबारी तो थे, लेकिन कैरियर की शुरुआत बलबन के शासनकाल से किए थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने के बाद अरकली खान और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जितने भी उत्तराधिकारी थे उनकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और इसका सबसे पहला अभियान रहा 1298 में इसने किया, गुजरात अभियान। तो हम बात करते हैं 1298 का, इसका गुजरात अभियान। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि गुजरात में बघेला राजपूतों का शासन था, और इसके शासक हुआ करते थे रायगढ़ द्वितीय। ठीक है,
गुजरात में बघेला राजपूत का शासन था और रायगढ़ द्वितीय हुआ करते थे इसके शासक, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ा हुआ करती थी और इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा हुआ करती थी। हम सब जानते हैं कि इस अभियान के दौरान इसका नेतृत्व किया था, इस अभियान का नेतृत्व किया था इसके दो सेनापतियों ने, जिसका नाम था उलोग खान और नुसरत खान। उलोग खान और नुसरत खान के ही नेतृत्व में इसने गुजरात अभियान किया था। ऐसा कहा जाता है गुजरात में बघेला राजपूत रायगढ़ द्वितीय का शासन हुआ करता था, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ हुआ करती थी। जब नुसरत खान और उलोग खान ने आक्रमण किया बघेला राजपूत पे, तो इन्होंने बहुत लंबे समय तक या बहुत देर तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोक नहीं पाए और कुछ समय के पश्चात ये अपनी पुत्री के साथ रामचंद्र देव यानी देवगिरी चले गए और देवगिरी के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव, और रामचंद्र देव के शरण में चले गए। लेकिन इनकी पत्नी हुआ करती थी कमला देवी, और ऐसा कहा जाता है कि कमला देवी पर अधिकार हो गया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और उलुग खान नुसरत खान ने उनको अरेस्ट करा के कमला देवी को दिल्ली भिजवा दिया, और जब कमला देवी को दिल्ली भिजवाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह किया और उनको मलिकाए जहां की उपाधि दी। तो आगे बात करते हैं मेरे भाई कि रायगढ़ मैं लिखता हूं यहां पे जो अभी मैंने पढ़ा है, रायगढ़ द्वितीय देवगिरी अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी चले गए। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि देवगिरी में यादव वंश चल रहा था और यादव वंश का शासक रामचंद्र देव हुआ करता था। इसके अलावा याद रखेंगे कि इनकी पत्नी रायगढ़ द्वितीय की पत्नी थी कमला देवी, और इन कमला देवी को गिरफ्तार कर दिल्ली भिजवाया गया और अलाउद्दीन ने इनसे विवाह कर अलाउद्दीन ने कमला देवी से विवाह कर इन्हें उपाधि दी मलिका-ए जहां की। तो मैंने बताया कि रायगढ़ द्वितीय इस आक्रमण के दौरान यहां से फरार हो गए और ये चले गए। रामचंद्र देव जो देवगिरी में शासन कर रहे थे, यादव वंश के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव, इन्हीं के शरण में चले गए और ये अपनी पुत्री देवल देवी को भी साथ लेके गए। लेकिन इनकी पत्नी कमला देवी को गिरफ्तार कर दिया गया उलूग खान और नुसरत खान के द्वारा, और कमला देवी को गिरफ्तार करके दोस्तों भेज दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली। और कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया, इनको मलिकाए जहां की उपाधि दी और इनसे विवाह कर लिया। इसके बाद हम सब जानते हैं यहाँ से अपार धन संपत्ति लूट के लाए कौन, उलुग खान और नुसरत खान। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं इसी गुजरात अभियान के दौरान खंबात बंदरगाह से इन्हें एक गुलाम प्राप्त हुआ और आप सब जानते हैं उसका नाम क्या था, मलिक काफूर। तो इसी गुजरात अभियान के दौरान खंबात बंदरगाह से एक हिंदू, ठीक है ना, हिजड़ा हुआ करता था, किन्नर हुआ करता था, हिंदू किन्नर हुआ करता था और जिसका नाम रखा गया मलिक काफूर। और याद रखेंगे कि इस मलिक काफूर को 1000 दिनारों में खरीदा गया था, इस वजह से ये 1000 दिनारी के नाम से
भी जाना जाता है। तो गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को 1000 दिनारों में खंबात बंदरगाह से खरीदा गया और ये एक हिंदू हुआ करता था और जिसका नाम रखा गया मलिक काफूर क्योंकि 1000 दिनारों में खरीदा गया। इसकी वजह से इतिहास में 1000 दिनारी के नाम से प्रसिद्ध है। हम सब जानते हैं कि जब अलाउद्दीन अपना दक्षिण भारत अभियान करेगा तो दक्षिण भारत विजय का श्रेय ही जाता है किसको? मलिक काफूर को। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखें दूसरा अभियान, तो इसने दूसरा अभियान किया रणथंभौर अभियान। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सारी इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे ताकि आपको आसानी हो चीजों को नोट करने में। बाकी कहानी मैं सुना देता हूँ कारण क्या था, ठीक है। तो इसके बाद हम सब जानते हैं कि इसने गुजरात अभियान के बाद 1300 से 1301 के बीच में रणथंभौर अभियान किया, ठीक है। और याद रखेंगे इस रणथंभौर में चौहान वंश, चौहानों का एक और डायनेस्टी था, ठीक है। चौहान वंश चल रहा था और यहाँ पे चौहानों का एक शासक हुआ करता था हम्मीर देव। चौहानों का एक शासक हुआ करता था हम्मीर देव। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात अभियान से जब अपार धन संपत्ति लूटा नुसरत खान और उलुग खान ने, तो क्योंकि इस गुजरात अभियान के दौरान नवीन मुसलमान भी गए थे। और हम सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो शासक था जिसने खुम्स या खम्स का 4/5 भाग वसूला। और जब उस लूट के धन का 4/5 भाग अलाउद्दीन खिलजी ने वसूल लिया तो नवीन मुसलमानों ने, जो हमने बात किया था लास्ट क्लास में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में, जो हमने आपको बात किया था, जो अफगानिस्तान से आए हुए थे और यही इतिहास में चंगेज खान के जो वंशज थे नवीन मुसलमान कहलाए थे। तो नवीन मुसलमानों ने खुम्स कर देने से यानी 4/5 देने से मना कर दिया क्योंकि आप सब जानते हैं अभी तक दिल्ली सल्तनत में 1/5 सुल्तान लिया करते थे और 4/5 सैनिकों में बांट दिया कर जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 वसूला, 1/5 सैनिकों में बांटा। इस कारण नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। और जब नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया तो ये नवीन मुसलमान यहाँ से अलाउद्दीन की सेना को छोड़ के दिल्ली से चले गए। कहाँ पे? रणथंभौर चले गए। और रणथंभौर में इन्होंने चौहान वंश के शासक हम्मीर देव के शरण में गए और हम्मीर देव इनको क्या कर दिया? शरण दिया। और इसी बात से क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव पे आक्रमण किया। कब? 1300 से 1301 के बीच में। और हम सब जानते हैं इस आक्रमण का भी नेतृत्व कर रहा था नुसरत खान और उलुग खान। लेकिन मेरे दोस्तों इस आक्रमण के दौरान हम्मीर देव ने नुसरत खान को पराजित किया और नुसरत खान की हत्या कर दी। और जब नुसरत खान की हत्या हो गई तो अलाउद्दीन की सेना वापस लौट आई। लेकिन जब अलाउद्दीन की सेना दिल्ली लौट आई तो अलाउद्दीन ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया और ये रणथंभौर गया। और हम सब जानते हैं कि हम्मीर देव का एक सेनापति हुआ करता था या हम्मीर देव का एक मंत्री हुआ करता था रणमल। रणमल को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने तरफ मिलाया और रणमल को मिला के हम्मीर देव को क्या कर दिया? पराजित कर दिया और हम्मीर देव की हत्या करके रणथंभौर को भी दिल्ली में मिलाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आएगी। मैंने बताया चौहान वंश का शासक हम्मीर देव हुआ करता था और इसी आक्रमण के दौरान इसका सेनापति नुसरत खान मारा गया। इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद 1301 में अलाउद्दीन ने खुद आक्रमण किया रणथंभौर पे। और मैंने बताया कि हम्मीर देव का मंत्री हुआ करता था रणमल। और इस रणमल को मिला के हम्मीर देव को क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया। और हम्मीर देव को पराजित किया। हम्मीर देव को पराजित करने के बाद हम्मीर देव की हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि जब हम्मीर देव की हत्या हो गई तो इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप जाओ और महल में जितनी भी औरतें हैं उनको उठा के दिल्ली ले चलो। लेकिन जैसे ही पता चला हम्मीर देव की पत्नी को, जिनका नाम था रंग रानी, हम्मीर देव की पत्नी हुआ करती थी
रंगरानी। और इनको जैसे ही बात पता चली, इन्होंने महल की औरतों के साथ जौहर कर लिया। इन्होंने महल की औरतों के साथ क्या कर लिया? जौहर कर लिया। हम सब जानते हैं कि जौहर प्रथा काफी लंबे समय से हिंदुस्तान में चल रही थी और इसके बारे में हम आगे चल के बात भी करेंगे। और इसके अलावा सती प्रथा जो काफी समय से प्रचलित थी हमारे समाज में। सती प्रथा और जौहर में अंतर क्या है मेरे दोस्तों, तो आप सब जानते हैं। एक औरत अगर अपने पति के साथ आत्महत्या करती है या आग को भेंट कर देती है तो वो सती कहलाती है। अगर सामूहिक रूप से अग्नि को भेंट करना ही क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है। यानी एक से अधिक औरतें सामूहिक रूप से अग्नि को भेंट कर दें तो जौहर कहलाएगा। केवल एक औरत अग्नि को भेंट करे तो क्या हो जाएगी? सती कहलाएगी। समझ गए? तो हम सब जानते हैं प्राचीन काल से ही सती प्रथा चलती थी। जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसे उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि जब नुसरत खान मारा गया तो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और हम्मीर देव का मंत्री हुआ करता था रणमल, और रणमल की ही मदद से हम्मीर देव को पराजित की, इसकी हत्या कर दी। और इसकी हत्या करने के बाद हम्मीर देव की पत्नी रंगरानी जिन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इसका एक और इंपॉर्टेंट अभियान रहा 1303 का चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान जो काफी इंपॉर्टेंट फेमस अभियान है और इसके बारे में जो जानकारी के हमारे पास स्रोत हैं आप सब जानते हैं, पद्मावत है। और एक पद्मावत लिखा किसने था? तो इसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। और आप सब जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको 1540 से 1545 के बीच शेर शाह सूरी के समकालीन लिखा था। शेर शाह सूरी के समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था जो इसकी एकमात्र स्रोत है। और ऐसा कहा जाता है कि इस पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने काफी चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखा, जिसकी वजह से काफी चीजों की सत्यता पे संदेह किया जाता है। इतिहासकार काफी चीजों को मानते नहीं है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने काफी बढ़ा चढ़ा के लंबे चौड़े शब्दों में उल्लेख किया है। तो हम सब जानते हैं कि पद्मावत से ही इसके बारे में पता चलता है। और उस समय चित्तौड़ में गुहिलौत वंश चल रहा था। और इस वंश का शासक हुआ करते थे रावल रतन सिंह। और इन्हीं रावल रतन सिंह की पत्नी हुआ करती थी पद्मावती, जो सिंघल प्रदेश की शासक गंधर्व सेन और इनकी पटरानी चंपावती, ठीक है। गंधर्व सेन ऐसा कहा जाता है, काफी सारी पटरानियां थी गंधर्व सेन की, जिसमें एक प्रिय थी चंपावती और इन्हीं से उत्पन्न हुई पद्मावती। और जो चित्तौड़ था उस चित्तौड़ में गुहिलोत वंश चल रहा था और इसी गुहिलोत वंश के शासक रावल रतन सिंह हुआ करते थे। इसी विवाह हुआ था रानी पद्मिनी का या पद्मावती का। हम सब जानते हैं कि इनका राज पुरोहित हुआ करता था राघव चेतन, ठीक है। इनका राज पुरोहित हुआ करता था राघव चेतन। ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन महल में एक बार काला जादू करते हुए पकड़ा गया और जब काला जादू करते हुए पकड़ा गया तो रावल रतन सिंह ने इसे देश निकाला दे दिया। रावल रतन सिंह ने कहा कि हमारे धर्म में यानी हिंदू धर्म में ब्राह्मण पूजनीय है और क्षत्रिय हमेशा से ब्राह्मणों की रक्षा किए हैं, इनको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इसकी वजह से अगर आपको अपना
प्राण प्रिय है तो आप हमारी सीमा से या हमारे जहां जहां तक सीमा है उसके अंदर आप दिखने नहीं चाहिए, आप हमारा राज्य को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में चले जाओ। यही आपका क्या है, दंड है। ऐसा कहा जाता है कि इस बात से अपमानित हुआ राघव चेतन और इसने जाते जाते कहा कि मैं या तो आप मुझे मृत्यु दंड दे दें, आप मेरा इतना ज्यादा अपमान ना करें मुझे, इससे अच्छा मुझे आप मृत्यु दंड दे दे। लेकिन राजा ने इसे मृत्यु दंड ना दे के देश निकाला दिया। इस बात से अपमानित हुआ और इसने कहा कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन आप याद रखिएगा मैं चित्तौड़ को नष्ट करा दूंगा। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि इसी के समकालीन उत्तर भारत में खिलजी डायनेस्टी चल रही थी और अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन को बांसुरी बजाना आता था। यह बांसुरी बजाया करता था। दिल्ली के पास आसपास के जंगलों में जाके रहने लगा और एक बार जब अलाउद्दीन खिलजी आखेट पे गया तो ये बांसुरी बजा रहा था और इसकी बांसुरी की धुन को सुन के अलाउद्दीन खिलजी मोहित हुआ। अपने सैनिकों को कहा कि ये मीठी राग किसने छेड़ा, इसे तुरंत पकड़ के मेरे महल में मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद राघव चेतन को सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत किया और इस बांसुरी की मीठी राग को सुन के अलाउद्दीन खिलजी मंत्रमुग्ध हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बारे में सारी बातें विस्तार से पूछी और इसने अपना सारे दर्द हाल बयां किया और इसके साथ साथ इसने चित्तौड़ के बारे में भी बताया और इसने रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। इसने कहा कि हे राजन, अगर संसार में कोई सुंदर स्त्री है तो केवल रानी पद्मिनी है, रानी पद्मावती, इसके अलावा और कोई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इसी के बाद रानी पद्मिनी पे मंत्रमुग्ध हो गया, मोहित हो गया अलाउद्दीन खिलजी और इनको पाने के लिए चित्तौड़ पे आक्रमण किया। एक भारी सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ बढ़ा और इस चित्तौड़ अभियान के दौरान अमीर खुसरो और हम सब जानते हैं मलिक काफूर और राघव चेतन, ये सारे के सारे लोग अलाउद्दीन खिलजी के साथ गए थे। ऐसा कहा जाता है जो चित्तौड़ का किला था अभेद था, 8 दरवाजे लगे पड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किले के बाहर अपना शिविर लगाया और जैसे ही राजपूतों को संदेश मिला उन्होंने सारे किले का दरवाजा बंद कर लिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई काफी लंबे समय तक, क्योंकि उस समय कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे किले को, क्योंकि बाबर भारत में जब आगमन बाबर का हुआ तो वो तोप लेके आया था। इससे पहले तोप वगैरह भारत में अवेलेबल नहीं थी जिससे किले को आसानी से तोड़ा जाए। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किले के बाहर शिविर लगाया और लंबे समय तक इंतजार करता रहा। इधर जो भी किले में संसाधन भिजवाया जाता था उस सारे संसाधनों को बंद करा दिया। अरसा बीत गया, समय बीत गया, 6-7 महीने जब इंतजार किया तो इसने राजन के पास संदेश भिजवाया और इसने कहा कि मैं रानी का दीदार करना चाहता हूं और बहन समझ के एक बार दीदार करा दो, और एक बार अगर दीदार कर लिया तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी सेना लेके वापस लौट जाऊंगा। और जब रावल रतन सिंह के पास ये संदेश मिला तो रावल रतन सिंह ने किले का द्वार खुलवाया और अलाउद्दीन खिलजी को किले में दाखिला मिली। ऐसा कहा जाता है कि रानी का प्रतिबिंब दिखाया गया और प्रतिबिंब को ही देख के बेहोश हो गया अलाउद्दीन खिलजी। जब होश में आया तो बहन वाली फीलिंग दिमाग से जा चुकी थी और इसने निश्चय किया कि अब इस औरत को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके बाद राजा से कहा कि हे राजन, आइए हम मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, आज से एक दूसरे के हम सहयोगी होंगे, मित्र होंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं आज से आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करूंगा, आज से हम दोनों मित्र हो जाएंगे। रावल रतन सिंह ने कहा कि हम भी राजपूत हैं, हम भी मित्रता निभाने में पीछे नहीं हटते, आइए एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस मित्रता को निभाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी का अतिथि सत्कार किए और धन संपत्ति देकर अलाउद्दीन खिलजी को विदा करने के लिए जब किले के आठों द्वार को क्रॉस करके बाहर निकले, किले के बाहर निकले तो अलाउद्दीन के इशारे पर अलाउद्दीन की सेना ने रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। और रावल रतन सिंह को बंदी बनाने के बाद संदेश भिजवाया गया रानी पद्मिनी के पास कि अगर राजन को जीवित देखना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चलोगे। कहाँ पे? दिल्ली। जैसे ही रानी को संदेश मिला, रानी ने पत्र व्यवहार किया और अलाउद्दीन से कहा कि मैं तो चलूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरे साथ मेरी 800 दासियां भी चलेंगी दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यहाँ तो एक पद्मिनी के लिए आए थे, यहाँ पे तो 800 मिल रही है, सबको ले चलो। दूसरा शर्त था कि राघव चेतन की हत्या करवा दोगे और तीसरी बात उन्होंने कहा कि रावल रतन सिंह को रिहा कर दोगे। ये सारी शर्तों को मान लिया अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन मेरे दोस्तों महल से जो 700-800 पालकियां निकली उसमें कोई रानी पद्मिनी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 800
पालकियों में एक मेरी पालकी होगी, बाकी हमारी दासियां होंगी, लेकिन इस पालकियों में कोई रानी पद्मिनी नहीं थी, इसमें राजपूत सैनिक भरे थे और इनका नेतृत्व कर रहे थे कौन? गौरा और बादल। गौरा और बादल राजपूतों के सेना का नेतृत्व कर रहे थे गौरा और बादल, और इन्हीं के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के खेमे पे राजपूत सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि अलाउद्दीन की सेना मोर देन पावरफुल थी रावल रतन सिंह की सेना से, जिसके कारण गौरा और बादल मारे गए, रावल रतन सिंह जख्मी हुए, और इसके बाद हम सब जानते हैं कि इस युद्ध के दौरान रावल रतन सिंह भी मारे गए। उसके बाद रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया, ठीक है ना, रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। तो रानी को प्राप्त नहीं कर पाया था अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी ने इससे पहले जौहर कर लिया था। तो ये पूरा का पूरा था चित्तौड़ अभियान, और मैंने बताया आपको किस तरह से चित्तौड़ अभियान किया, जिसकी जानकारी क्या है और क्या पूरी कहानी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे कि चित्तौड़ को जीतने के बाद इसने चित्तौड़ का इसने नाम रखा था खिजराबाद, और चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद, और इसका शासक बनाया अपने पुत्र खिज्र खान को, ठीक है ना। बाद में हम सब जानते हैं, हालांकि बाद में खिलजी के बाद चित्तौड़ स्वतंत्र हो गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा और अपने पुत्र खिज्र खान को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे, कभी कभी इनके पूछ लेते हैं सेनापति, तो अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति जो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके काफी सारे सेनापतियों का नाम मिलता है इतिहास में, ठीक है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थे। जैसे इसके सेनापति के बारे में बात अगर किया जाए तो याद रखेंगे उलूग खान, ठीक है ना, नुसरत खान, अल्प खान, ठीक है, नुसरत खान, अल्प खान, इसके अलावा याद रखेंगे जफर खान, और दक्षिण भारत में याद रखेंगे मलिक काफूर, ठीक है। तो उलूग खान, नुसरत खान, अल्प खान, जफर खान, मलिक काफूर, ये सारे के सारे अलाउद्दीन के क्या थे? सेनापति हुआ करते थे। और बेसिकली जो दक्षिण भारत अभियान था उसमें मलिक काफूर का इंपॉर्टेंट रोल था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अभियान की, और वो अगला अभियान क्या होगा? तो मालवा अभियान के बारे में, ठीक है ना। 1305 में इसने किया मालवा अभियान, ठीक है। और याद रखेंगे यहां का शासक महाल दीव हुआ करता था। यहाँ का शासक महाल दीव हुआ करता था। गुजरात का गवर्नर हुआ करता था अनाई उल मुल्क, ठीक है। अनाई उल मुल्क को इसने आदेश दिया कि आप जाओ मालवा पे आक्रमण करो, और मालवा पे आक्रमण करके इसने महाल देव को पराजित किया, और महाल देव को पराजित करके इसने मालवा को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार, क्योंकि पहला शासक हुआ, पहला सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत का, जिसने उत्तर से दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि आए उल मुल्क जो गवर्नर हुआ करता था गुजरात का, और इसने आक्रमण किया महालदेव पे, और इसने महालदेव को पराजित किया, और महालदेव को पराजित करके इनकी हत्या कर दी, और दिल्ली में मिला के मालवा को भी दिल्ली का अभिन्न अंग बना लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और याद रखेंगे कि जैसे ही
महालदेव की हत्या हुई, आइन उल मुल्क को इसने मालवा का शासक नियुक्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना। तो आज की कहानी में दोस्त यहीं पे रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में रूबरू होंगे। अभी अलाउद्दीन खिलजी के और सारे इंपॉर्टेंट अभियान हैं जिनके बारे में हम चर्चा करें। वीडियो को रेगुलर देखा करें, रोज देखा करें, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, ताकि आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, बाकी कहानियां मैं आपको सुना दिया करता हूँ, तो आप अपने नोट खुद बनाएंगे तो बेटर रहेगा। बाकी और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर से रूबरू होते हैं। ठीक है, थैंक यू।